इस देश के सारे सांसद अधिकारी गांडू हो तुम लोग। जल्दी से सोनम वांगचुक का हड़ताल खत्म कराओ। अगर वो मर गया तो अगला नंबर मेरा होगा। सब लोग भारतीय जितने मेरे पोस्ट डालो, वीडियो बनाओ, और जितने पार्टी का तलवार चाटने तुम्हारा इलाज हम करेंगे। वीडियो बनाओ, हड़ताल खत्म होनी चाहिए। जिंदा रहना बहुत जरूरी है इनका। और कल के डेट में इसी भूख हड़ताल की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नमेंट बाद में जिम्मेदार होगा। ठीक है, सबसे पहले ये टीचर्स और ये स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं। यार एक बार तुम खुद सोच के देखो, थोड़ा सा तुम खुद दिमाग लगाओ कि सोनम वांगचुक सर एक साइंटिस्ट है। ठीक है, उन्होंने देश के लिए बहुत अपना योगदान दिया, इंडियन आर्मी के लिए बहुत कुछ किए हैं, देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, और इसके परिणाम में उन्हें क्या मिला था? बीच में जेल मिला था। 22 दिनों तक जेल में वो रह के आ चुके हैं, और फिर भी 55 बरस की उम्र हो चुकी है उनकी, से ज़्यादा ही हो रहा होगा। फिर भी वो आज तुम्हारे शिक्षा के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हो। उनको क्या जरूरत है तुम्हारे लाइफ से? उनको क्या मतलब है? उनके पास अच्छा गाड़ी, उनके पास घर है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी वो तुम्हारे लिए भूख हड़ताल पर पिछले 15 दिनों से जंतर मंतर पर दिल्ली में बैठे हुए हैं। ठीक है, और आज के डेट में कोई भी टीचर्स या कोई भी स्टूडेंट्स उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं है। तो यार अगर कल के डेट में उनका मृत्यु होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले तो टीचर और स्टूडेंट हो जाएंगे, बाद में गवर्नमेंट होगा। तो यार मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, अगर तुम लोग थोड़ा सा भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2018 की बात है। 2018 में एक GD अग्रवाल का IITian थे, जो कि पोल्यूशन के अध्यक्ष थे, यानी कि सेंट्रल बोर्ड पोल्यूशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, उनका सिर्फ एक मांग था गवर्नमेंट से। 2018 में उन्होंने मांग किया था कि गंगा नदी जो इतना पोल्यूट होते जा रहा है, इस वजह से हमारी जो पर्यावरण पोल्यूट होते जा रहा है, तो उन्होंने इतना मांग किया था कि गंगा नदी की सफाई किया जाए, कि पोल्यूशन जो बढ़ रही है और इस चीज़ पर सुधार हो। जो वो जाकर वाराणसी में मना रहे हैं, जाकर जन्मदिन दिखाने के लिए कि गंगा जी की बात कर रहे हैं, वो गंगा जी की श्रद्धा नहीं रखते, गंगा जी का निरंतर अपमान कर रहे हैं गंगा जी। लेकिन गवर्नमेंट ने उनका बात नहीं माना था। लास्ट में वो इरिटेट हो गए, क्या किए थे कि भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, और उन्होंने 111 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे थे। 111 दिन, ध्यान रखना, 111 दिन वो भूख हड़ताल पर बैठे रहे, और लास्ट में उनका क्या हुआ था कि 11 अक्टूबर 2018 को उनका लास्ट में डेथ हो गया था इसी भूख हड़ताल की वजह से। और लास्ट में गवर्नमेंट ने इस पर कुछ भी सुनवाई नहीं किया था, इस चीज़ को बाद में दबा दिया गया था, इस बातों को भी दबा दिया गया था। अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, तुम जाके गूगल पर इस चीज़ को सर्च कर लेना, तुम्हें पूरा कहानी पता चल जाएगा इसके पीछे रीजन क्या था। तो अभी तक तुम देख सकते हो कि उसका परिणाम क्या है कि गंगा नदी आज भी पोल्यूट है। ठीक है, आज भी गंगा नदी की सफाई नहीं हो रही है, आज भी गंगा नदी वैसा के वैसा ही है, और भी उससे ज़्यादा गंदा हो चुका है। और हमारे देश की जितनी भी नदियाँ हैं सब के सब गंदा हो चुका है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का इस पर कोई भी नज़र नहीं है, गवर्नमेंट इस चीज़ पर कोई भी काम नहीं कर रहे है। तो चलो यार उस चीज़ को छोड़ते हैं। सोनम वांगचुक सर बैठे हुए तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे शिक्षा को सही करने के लिए वो भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। अगर इनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार पहले तुम खुद सोच के देखो कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्टूडेंट ही होगा, टीचर ही होगा। क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले अभिजीत दीपके, जो कि CJP फाउंडर हैं, उसने मांग किया था यूपी बिहार के लड़कों से कि उनके सपोर्ट में जाए, जैसा कि तुम इस वीडियो को देख सकते हो। सारे बिहारी दिल्ली आ जाइए, आप दिल्ली आएंगे तो मैं भी बिहार हूँ। लेकिन इनके सपोर्ट में अभी तक कोई भी यूपी बिहार के लड़के नहीं गए हैं। ठीक है, और अभी जंतर मंतर पर तुम आगे खुद जाके देखोगे, अगर वीडियो देखते होगे तो थोड़ा सा ध्यान लगा लो कि जंतर मंतर पे बहुत ज़्यादा नहीं, 200 लोग ही हैं। ठीक है, उस 200 लोग में आधा से ज़्यादा तो कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देशभक्ति गाना बजा के डांस कर रहे हैं। ठीक है, उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो लेना देना किसको है? तो सोनम वांगचुक सर को है, क्योंकि वो भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। इसके अलावा कई सारे कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर ने ये बोला था, ठीक है, कि वो अपना भूख हड़ताल तोड़ दे, लेकिन फिर भी वो जीत पा रहे हुए नहीं। तो कल के डेट में अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार तो यही लोग होगा। और यार हमें समझ में नहीं आ रहा कि खान सर कहाँ गए, खान सर कहाँ गए, रोशन आनंद सर कहाँ गए, अलग पांडे सर कहाँ गए, ये लोग कहाँ गए? क्योंकि आज के समय में इनकी ज़रूरत है, वहाँ पर एक्चुअल में ज़रूरत है। ठीक है, अगर खान सर भी उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं तो 100% गारंटी है कि खान सर के जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, तो जब खान सर के स्टूडेंट पहुँचता है और खान सर पहुँचते हैं तो सबको पता है कि खान सर के अंदर कितना पावर है। अच्छा गवर्नमेंट को तो झुकना पड़ गया है। ठीक है, तो इनको भी झुकना पड़ जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा। ठीक, खान सर पहुँच जाते हैं तो। लेकिन हमें पता है कि खान सर नहीं पहुँचेंगे, और हमें ये भी पता है, तुमको भी पता है कि आज से 1-2 महीना पहले ही खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उस कंट्रोवर्सी में तुमने भी देखा, हमने भी देखा, पूरा देश देखा है कि उस कंट्रोवर्सी में कितने सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो खान सर के अगेंस्ट में आवाज़ उठा दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो रोशन आनंद सर के अगेंस्ट में आवाज़ उठा दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट तुमने भी देखा था कि रोड पर धरना प्रदर्शन कर दिए थे। ठीक है, प्रदर्शन पर ही प्रदर्शन हो रहा था।
लेकिन उससे क्या फ़ायदा मिला किसी को? कोई किसी स्टूडेंट को कोई फ़ायदा मिला? उसके लाइफ से कुछ भी फ़ायदा मिला? तुम लोगों को नहीं मिला। लेकिन आज की डेट में अगर कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, अगर उतना भी स्टूडेंट आज की डेट में जंतर मंतर पर पहुंच जाता है, ठीक है, CJP प्रोटेस्ट में पहुंच जाता है, उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, तो 110% गारंटी है कि कल की शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो बहुत सुधर जाएगी, बहुत हद तक सुधर जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना पावर है। लेकिन हमें पता है कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर नहीं जाएगा, और नहीं तो कोई भी टीचर्स इन चीज़ पर आवाज़ उठाएगा, क्योंकि सबको अपना अपना दुकान अब चलाना है।